हेलो, और हम एक बार फिर से बात करते हैं कि हाउ टू सॉल्व मैथ इन बिल्कुल मतलब शॉर्ट ट्रिक से, एकदम छोटे में, कि किस तरीके से हमें हार्ड क्वेश्चनों को मात्र 1 से 2 सेकंड में उड़ा देना है। तो आइए हम बात करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक जो बाल्टी है का 4/9 भाग 1 मिनट में भर जाता है, तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे लगाते हैं। 4/9 का मतलब होता क्या है। 4/9 का मतलब होता है कि 9 में से 4 भाग 1 मिनट में, तो बाकी बचा हुआ 5 भाग कितने में भरेगा। यानी कि 9 में से हमने 4 भाग, यानी 4 भाग को भरने में कितना समय लगता है, 1 मिनट। जब 9 में से 4 भर जाएगा तो हमें भरना कितना है, 5 भाग। तो इस 4 को 5 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस 4 को 5 बनाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, 5/4 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 5/4 का मल्टीप्लाई इधर करा देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, यानी 5 भाग 5/4 मिनट में भर सकते हैं। जो 5 भाग है वो 5/4 मिनट में। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 5/4 भाग। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल कहता है, अदिति ने 100 पृष्ठों वाली टिनटिन कॉमिक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा है। अभी अदिति ने कितने पृष्ठ नहीं पढ़े हैं। ध्यान रखना, अदिति ने 100 पृष्ठों वाली टिनटिन कॉमिक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा है, तो अभी अदिति ने कितने पृष्ठ नहीं पढ़े हैं। तो 4/5 का मतलब होता क्या है कि टोटल 5 भाग हैं, उसने उसमें से 4 भाग पढ़ लिए, तो कितना नहीं पढ़ा, 1 भाग। यानी कि टोटल 5 भाग, तो 5 भाग की वैल्यू कितनी दी है, 100 पेज। हमें निकालनी कितनी, क्योंकि 5 में से उसने 4 पढ़ लिए तो 1 भाग बचा। तो हमें 1 भाग की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 5 को यहाँ ले जाएंगे 100 के बटे में। तो 5 दूनी 10 यानी 20, यानी अदिति ने अभी 20 पृष्ठ नहीं पढ़े हैं। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, 12 प्लेटों तथा 9 चम्मचों का जो कुल मूल्य है वो 339 रुपये है, तो 4 प्लेटों और तथा 3 चम्मचों का मूल्य कितना होगा। समझना, 12 प्लेट को मैं P लिख दे रहा हूँ, प्लेट प्लस 9 चम्मच, चम्मच को C लिख दे रहा हूँ, 339 रुपये हैं। तो हमें 4 प्लेट तथा 3 चम्मच का मूल्य निकालना है। 4 प्लेट 3 चम्मच, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम 3 का भाग दे दें। अगर पूरे समीकरण में हम 3 से डिवाइड कर दें तो 3 चौके 12, 4 प्लेट 3 त्रिका 9, 3 चम्मच, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी 113 रुपये। तो हमें 4 प्लेट और 3 चम्मच, तो 4 प्लेट और 3 चम्मच का जो मूल्य हो जाएगा वो 113 रुपये हो जाएगा। यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है, एक नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है। 0.5 सेंटीमीटर है वो कितने को व्यक्त करता है, 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है। यदि नक्शे पर 2 नगरों के बीच की दूरी 82.5 सेंटीमीटर हो, तो इन नगरों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी है। तो इन नगरों के बीच की जो वास्तविक दूरी है वो कितनी हो जाएगी। हमें सबसे पहले एक काम करना है, 0.5 को कितना बनाना है, 82.5। तो हम क्या कर सकते हैं, 82.5/5, 82.5/5 का क्या करा दें, गुणा करा दें। तो 82.5/0.5 का गुणा कराएंगे तो ठीक है, या ऐसा कर लेते हैं, ऐसे ही करते हैं, इंटू में 82.5/0.5। तो 0.5 से 0.5 कट जाएगा, हमें वैल्यू तो इसकी निकालनी है। तो जब 82.5/0.5 का गुणा इस तरफ कराया तो इस तरफ भी कराएंगे, तो इस तरफ कराएंगे तो 82.5/0.5, 0.5 से 0.5 कट गया, 0.5 से 0.5 कट गया। 5 से 10 को काटा, 5 दूनी 10। अब इन दोनों का गुणा करा देंगे तो 8 दूनी 16 और 25 दूनी 50, तो 1650
इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1650। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5वां है। एक किसान है, उस किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। यदि इन सब के कुल 240 सिर हैं तथा 640 पैर हैं तो कितनी मुर्गियां कितनी हैं? सिर कितने हैं? टोटल सिर हैं 240 और टोटल पैर कितने हैं? 640। एक बात समझना, अगर हम मान लें कि मुर्गियां और बकरियों सभी के पैर 4 हैं तो सिर अगर इतने हैं तो टोटल पैर कितने हो गए? 24 चौको 96 यानी 960 हो गए टोटल सिर। कब? जब हमने मुर्गियों तथा बकरियों के पैर, दोनों के पैर 4-4 मान लिए तो 900। लेकिन चूंकि ऐसा तो होता नहीं है, मुर्गी के तो 2 पैर होते हैं, तो 960 में से हम 640 पैर, इतने पैर हैं एक्स्ट्रा क्यों हुए? जितने एक्स्ट्रा हैं उनको अलग कर लेते हैं। 0, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 6 गया 3, यानी 320 पैर एक्स्ट्रा हैं। वो किस वजह से हैं? क्योंकि हमने क्या किया? क्योंकि हमने तो 320 जो पैर हमारे एक्स्ट्रा किस वजह से हुए? क्योंकि हमने मुर्गियों के भी कितने पैर मान लिए? 4, लेकिन होते तो 2 हैं, तो 2 पैर मुर्गियों के कम करने होंगे। जब 2 पैर कम करने होंगे तो 2 से हम भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 0, यानी कि 160 क्या हैं? मुर्गियां हैं। मुर्गियां कितनी हैं? 160। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, यदि एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है, यदि कुल हैंडशेक 66 हुए तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे? समझना इस सवाल को। इस सवाल का एक डायरेक्ट शॉर्टकट होता है n × n-1। ये टोटल हैंडशेक की वैल्यू होती है, तो टोटल हैंडशेक 6/2 होता है। तो ये कितना बन जाएगा? इधर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने मान लो, तो 66 भी हट जाएगा। 66 दूनी 30 दूनी 132 हो जाएगा टोटल। 132 को हम किस ऐसे तोड़ सकते हैं कि n और n-1, तो 11 × 12 होता है कितना? 132। तो n की वैल्यू 12 और n-1 11, यानी n बराबर कितना आ गया? 12। तो टोटल जो व्यक्ति थे वो कितने थे? 12। टोटल व्यक्ति पार्टी में थे वो 12 थे। यही इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर है 7वां। 225 मीटर लंबे रोड के एक और बराबर दूरी के पर 26 पेड़ लगाए गए हैं। ध्यान रखना, 225 मीटर लंबी रोड के एक और बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए हैं। इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में भी पेड़ लगे हैं, मतलब प्रारंभ में भी लगा है और अंत में भी लगा है। तो 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है? ध्यान रखना, हमें 2 क्रमागत तय पेड़ों के बीच की दूरी निकालनी है, मतलब 2 पेड़ों के बीच कम से कम कितनी दूरी है। जैसे 26 पेड़ लगे हैं, एक लास्ट में लगा इस तरफ एक उस तरफ, तो पेड़ तो 26 हैं, लेकिन हर 2 पेड़ों के बीच में एक गैप है, तो वो गैप कितने हैं? वो टोटल गैप होंगे 25। 26 पेड़ों के बीच में 25 गैप होंगे, तो जो 225 मीटर की दूरी है वो 25 गैप में डिवाइड होगी। 25 गैपों में डिवाइड है, मतलब जब 25 से भाग देंगे तो एक गैप की दूरी निकल आएगी। तो 25 8 200 और 25 नम्मा 225, यानी कि 9 मीटर। 2 पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है? 9 मीटर। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करने पर 16 कतारें बनती हैं। यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्रों को खड़ा करें तो कितनी कतारें बनेगी? ध्यान रखना, यदि 30 छात्रों को खड़ा करने पर खेल दिवस के अवसर पर कतार में 30 छात्रों को खड़ा करने पर 16 कतारें बनती हैं। यदि 24 छात्रों को
एक कतार में खड़ा करें तो कितनी कतारें बनेंगी? कोई दिक्कत नहीं, 24 से भाग दे दो, क्योंकि टोटल स्टूडेंट तो इतने हैं। अब यदि 24 छात्रों को खड़ा करते हैं तो फिर कतारें कितनी बनेंगी? तो यही है, टोटल स्टूडेंट जो हैं 24 से भाग देंगे, 8 दूनी 16, 8 3 24, 3 से 30 काटा तो 10 बार, यानी कि आंसर आया 20। तो कितनी कतारें बनती हैं? 20 कतारें बनती हैं। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्रिकेट के खेल में उच्चतम रन संख्या संपूर्ण रन संख्या का 3/11 है। जो अगली उच्चतम रन संख्या शेष रन संख्या की 3/11 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 9 है तो संपूर्ण रन संख्या कितनी है? ध्यान रखना इस सवाल को। देखो, क्रिकेट के एक खेल में उच्चतम रन संख्या संपूर्ण रन संख्या का 3/11 है। 3/11 का मतलब क्या होता है कि जो संपूर्ण रन संख्या है वो 11 है और जो उच्चतम रन संख्या है वो संपूर्ण रन संख्या का 3/11। संपूर्ण तो जो उच्चतम स्कोर है वो 3 है, लेकिन टोटल तो कितना था? 11। अब जब 11 में से 3 निकल गया तो बचा कितना? 8, यानी ये शेष बचा है। अब जो अगली उच्चतम रन संख्या वो शेष रन संख्या की 3/11 है। 8 3 24/11, यानी कि 24/11। इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का जो अंतर है वो 9 है। तो 11 तिहाई 33 उस तरफ जाएगा तो 11 तिहाई 99। 33 में से 24 जाएगा तो कितना? 6 और 3 9, 9 बराबर 99 के, तो 1 बराबर 11 के। और अपन को निकालना क्या है? तो संपूर्ण रन संख्या। संपूर्ण रन संख्या 11 थी तो 11 गुणे 11 121, यानी 121 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है, अगला सवाल कह रहा है कि गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में एक समान मिठाई बांटी जानी थी। गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में एक समान मिठाई बांटी जानी थी, परंतु उस दिन 150 छात्र अनुपस्थित रहे, यानी टोटल छात्र हैं 450। उस दिन 150 क्या रहे? अनुपस्थित रहे। तो आए कितने? तो वहाँ पर 300 बच्चे आए। 300 बच्चे आए, अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 3 अतिरिक्त मिठाई मिली। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली? देखो, जब 450 में से 150 आए नहीं, 300 बच्चे आए, तो 300 बच्चे में हर बच्चे को 3 अतिरिक्त मिठाई मिली। तो टोटल में वो अतिरिक्त किसकी वजह से मिली? इस 150, मतलब 150 बच्चे नहीं आए, इसकी वजह से जो इन्हें मिठाई मिलनी थी 150 को, वो 3 ज़्यादा किसको मिल गई? 300 वालों को। तो इनको कितनी मिठाई? तो टोटल मिठाई यहाँ कितनी बनी? 900 बनी। ये 900 मिठाई किसकी थी? 150 बच्चों को मिलनी थी। तो कितनी मिलनी थी एक बच्चे को? 15 छक्का 90, मतलब एक्चुअल में एक बच्चे को 6 मिठाई मिलनी थी, लेकिन 3 एक्स्ट्रा मिली, यानी 6 और 3 9, यानी प्रत्येक बच्चे को 9 मिठाई मिली। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप लास्ट तक आए हैं और आपको थोड़ा समझ आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो सवाल दिक्कत गया हो या किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो उसके लिए कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।